गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पेपर 12 का इंक्लूसिव एजुकेशन का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक गतिविधि आधारित अधिगम, जिसको कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अर्थात गतिविधि आधारित अधिगम, वैसा अधिगम जो गतिविधि पर आधारित है। गतिविधि मतलब क्रियाकलाप, यानी किसी कार्य को करते हुए सीखना ही गतिविधि आधारित अधिगम। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का अर्थ क्या हुआ? करके सीखना। तो जब हम किसी कार्य को करते हुए सीखते हैं तो सीखने की इस विधि को ही गतिविधि आधारित विधि कहते हैं। तो यहाँ ये भी टीचिंग मेथड का एक इम्पॉर्टेंट विधि है, जिसमें हम गतिविधि के आधार पर सीखते हैं। और समावेशी शिक्षा में इस विधि का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट बालक एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ सीखते हैं। तो जब गतिविधि होगी यानी क्रियाकलाप होगा और सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे क्या होगा? सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? तीव्र भी हो जाएगी और प्रभावशाली भी हो जाएगी। तो समावेशी शिक्षण में गतिविधि आधारित अधिगम या शिक्षण का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, एक्टिविटी करते हैं, टीचर से ज्यादा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जब बच्चे खुद से इन्वॉल्व होते हैं, खुद से चीजों को करते हैं, खुद से चीजों को करके सीखते हैं, तो इससे क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली भी होती है और वो जल्दी सीख जाते हैं। तो गतिविधि आधारित अधिगम समावेशी शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह विधि ऐसी विधि है जिसमें हम चीजों को करते हुए सीखते हैं। अब हम बात करते हैं कि गतिविधि आधारित अधिगम का क्या महत्व है, क्योंकि ये जानेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि यह विधि कितना महत्वपूर्ण है। तो गतिविधि आधारित अधिगम ये क्या करता है? पहला इसका है हेल्पिंग फॉर स्पेशल चाइल्ड या स्टूडेंट, स्पेशल चाइल्ड या स्टूडेंट। वैसे छात्र जो विशिष्ट होते हैं उसके लिए यह विधि क्या है? बहुत ही सहायक है, सहायकपूर्ण है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक भी क्या होते हैं? समान बालकों के साथ सीखते हैं। तो ऐसे समय में उनकी जो रफ्तार होती है, सीखने की क्षमता होती है, यह निश्चित है कि सामान्य बालकों की अपेक्षा क्या होती है? वो थोड़े से कमजोर होते हैं, उन्हें विशेष सहायता की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे परिस्थिति में जब वो एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं तो क्या होता है? सीखने के प्रति उनका क्या होता है? इच्छा, अभिरुचि, क्षमता, मोटिवेशन, ये सारी चीजें उनको मिलती है। तो ये विधि स्पेशली स्पेशल चाइल्ड के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते हैं। और कहा जाता है कि अभ्यास करने से चीजें हम बहुत जल्दी सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं, और वो चीज हमें ज्यादा देर तक याद रहता है। मान लीजिए कि हम किसी जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उसको हम लिखते हैं, उसको हम दोबारा लिखते हैं, फिर उसको हम तिबारा लिखते हैं। तो जब हम कंटिन्यू इस एक ही चीज को जब हम 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे तो एक समय आएगा कि वो चीज आसानी से हमें क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। तो विशिष्ट बालकों के लिए क्या हो जाता है? यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे वो तेजी से सीखते हैं और वो बहुत आनंद में भी रहते हैं। दूसरा है हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेमोराइज इंफॉर्मेशन। यह विधि क्या करता है? हेल्पिंग स्टूडेंट, छात्रों को मदद करता है। किस चीज में मदद करता है? मेमोराइज इंफॉर्मेशन,
सूचनाओं को याद रखने में मदद करती है, क्योंकि हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में एक ही प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं, और लगातार जब हम किसी कार्य को खुद से करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, तो वो चीज हमें ज्यादा देर तक याद रखता है। तो इस विधि में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने में, याद रखने में हमारी क्या होती है, मदद होती है। किसकी मदद होती है, छात्रों की मदद। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज है इस विधि का, कि encouraging kids या स्टूडेंट टू बी इंडिपेंडेंट एंड एक्विजिटिव। इंकरेजिंग किड्स, ये बालकों को क्या करता है, इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। किस लिए, टू बी इंडिपेंडेंट, उन्हें स्वतंत्र होने के लिए। स्वतंत्र का अर्थ हुआ अपने कार्यों को खुद से करने के लिए उन्हें सेल्फ मोटिवेट करता है। और एंड एक्वाइजिटी मतलब जिज्ञासु, उनके अंदर का जो जिज्ञासु होता है, कौतूहल होता है, उसको भी हल करने में मदद होता है। मान लीजिए कि हम बताते हैं कि लेबोरेटरी में ऑक्सीजन कैसे बनता है, हाइड्रोजन कैसे बनता है, जल कैसे बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं एक निश्चित मात्रा में, तो वो क्या हो जाता है, जल बन जाता है। तो ये तो हो गई भरबरी सैद्धांतिक बात। उसी को जब बच्चे लेबोरेटरी में जाएंगे और वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में प्रतिक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, और उसके बाद जल का निर्माण करेंगे, तो इससे क्या होगा, उन्हें सीखने में, याद रखने में, और उस चीज को हमेशा की तरह कहते हैं ना, करने में, जानने में वो क्या हो जाएगा, मदद मिलेगी। इसीलिए यह विधि क्या करता है, बच्चों को इंडिपेंडेंट होने में, चीजों को खुद से करने में, और उनके अंदर का जो कौतूहल है, जिज्ञासा है, उसको क्या करता है, बढ़ाने में, उनको और ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को गेन करने में मदद करता है। क्योंकि इसमें क्या है, हर कार्य को हम एक्टिविटी के आधार पर करते हैं। और इस विधि की एक और विशेषता है कि इसमें टीचर से ज्यादा छात्रों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो छात्रों का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से क्या होता है, सपोर्टिंग कोऑपरेशन। इसमें क्या करता है, सभी छात्र एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, छात्र टीचर को कोऑपरेट करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक को आपस में घुलने मिलने में सुविधा होती है, और आपस में सहयोग की भावना आती है, इसमें समरसता आती है, और साथ ही साथ ये सपोर्टिंग कोऑपरेशन एंड सोशल डेवलपमेंट, बालकों में सामाजिक विकास में, हेल्दी सोशल डेवलपमेंट में ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब बच्चे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ घुलेंगे मिलेंगे। इसमें एक और चीज क्या होता है, मूल्यांकन करने का तरीका क्या है, इसमें हार और जीत से नहीं होता। इसमें आप कितना ज्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, इससे क्या होता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, बच्चों को बार बार करने के लिए उसको पुनर्बलन दिया जाता है। इससे क्या होता है, हर एक बच्चे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। इसलिए भी यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें हार जीत नहीं होती है, इसमें सहयोग की बात की जाती है, इसमें समानता की बात की जाती है। इससे बच्चों में कोऑपरेशन की भावना भी आती है, और सोशल डेवलपमेंट भी उनका तेजी से होता है। और समावेशी शिक्षा का यह एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, एम्फेसाइजिंग द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल मटेरियल। एम्फेसाइजिंग मतलब होता है कि बल देना, द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल मटेरियल। इस विधि में क्या होता है कि जब हम एक्टिविटी करवाते हैं, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, यानी एक्टिविटी के आधार पर जब हम सीखने की बात करते हैं, तो इसमें प्रयोग की जाने वाली जितनी भी एजुकेशनल मटेरियल है, उसको क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं, देख के करते हैं, सीखते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इससे क्या होता है, उनका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है, उनके एक्सरसाइज में वृद्धि होती है। इसके वजह से क्या होता है, बहुत ही उनके अंदर आत्मबल, मोटिवेशन, कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी, ये सारी क्या होती है, डेवलप होती है। इसलिए भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग
बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है समावेशी शिक्षा में। एक और पॉइंट है encouraging students to express themselves in different ways। यह विधि क्या करती है? छात्रों को अपने अंदर के भाव को, अपने अंदर के जो ज्ञान है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको एक्सप्रेस करने में मदद करता है। क्योंकि जब बच्चे खुद से करेंगे तो बहुत सारे व्यवहारिक रूप से चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो एक्सप्रेशन पावर उनका क्या होता है? बढ़ जाता है। और यह विधि बहुत ही प्रभावशाली होती है, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है? छात्रों में सेल्फ कॉन्फिडेंस वो डेवलप होता है। छात्रों को किसी कार्य को करने की क्षमता, छात्रों को चीज़ों को समझने की क्षमता वो विकसित होती है। इसलिए भी समावेशी शिक्षा में गतिविधि आधारित अधिगम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस विधि में क्या होता है? छात्र हर एक चीज को लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। इसके वजह से क्या होता है? छात्रों में चीजों को याद करने की क्षमता डेवलप होती है। स्पेशली जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको क्या होता है? क्योंकि वो लेट से थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, वो फिजिकली मेंटली वीक होते हैं थोड़ा सा सामान्य बालकों की अपेक्षा। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो हर एक चीज को, प्रत्येक चीज को एक्टिविटी के द्वारा करते हैं तो चीजों को आसानी से समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, और उनके अंदर यह चीज लंबे समय तक रहती भी है। और छात्रों को क्या करता है? इंडिपेंडेंट होने में, उनके अंदर की जिज्ञासा जो है उसको हल करने में, उसमें सहयोग की भावना लाती है, उनमें इंफॉर्मेशन गैदर करने की भावना आती है, वे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। इससे सोशल डेवलपमेंट उनके अंदर डेवलप होता है। साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल वे से टीचिंग मटेरियल को भी जानते हैं, टीचिंग को ये एजुकेशन को एडॉप्ट करते हैं। इसके वजह से उनका सर्वांगीण विकास होता है। और सबसे अच्छी चीज इसमें क्या है कि इसमें हर एक छात्र, चाहे सामान्य बालक हो और साथ साथ विशेषकर विशिष्ट बालक जो होते हैं, वे अपने हुनर को, अपनी क्षमता को इस विधि के माध्यम से आसानी से क्या करते हैं? दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस तरह यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विधि गतिविधि पर आधारित होती है और समावेशी शिक्षा को क्रिएटिव बनाने में, समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में, और विशेषकर सामान्य बालकों के साथ साथ जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करने में यह विधि क्या होती है? बहुत ही सहायक होती है। और समावेशी शिक्षा में इसलिए इस विधि को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।